नमस्कार दोस्तों, अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं ने यात्रा की तैयारी शुरू कर दी है। इस बार अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है और 19 अगस्त को समाप्त हो रही है। ये एक वार्षिक तीर्थ यात्रा है। ये साल में बस एक बार ही होती है। यात्रा आमतौर पर जुलाई और अगस्त के महीनों के दौरान होती है और देश भर से हजारों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करती है। तो अगर आप भी इस साल अमरनाथ यात्रा पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमरनाथ यात्रा पर जाने के कितने रूट्स हैं, यात्रा पर जाने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और कम बजट में कैसे अमरनाथ की यात्रा की जा सकती है, और साथ ही ये भी बताएंगे कि यात्रा की गाइडलाइंस क्या है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि यात्रा पर जाने के लिए दो रूट्स हैं। एक पहलगाम का रूट है और दूसरा बालटाल का रूट है। ये प्रॉपर आपकी इच्छा है कि आप जाने के लिए कौन सा रूट चुनते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको दोनों रूट्स के बारे में जानकारी दे देती हूँ जिससे कि आपके लिए रूट चुनना आसान हो जाएगा। दोस्तों, बालटाल से जाने पर टोटल 12 किलोमीटर का ट्रैक है, मतलब 12 किलोमीटर आपको पैदल चलना होगा, जबकि पहलगाम रूट से जाने पर आपको करीब 34 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी होगी। अब ये बात सुन के आप बोलेंगे कि फिर तो हम बालटाल वाला रूट ले लेंगे क्योंकि वहाँ ट्रैकिंग कम है। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि बालटाल वाले रूट में ट्रैकिंग के दौरान आपको खड़ी चढ़ाई मिलेगी, जबकि पहलगाम रूट की चढ़ाई उतनी कठिन नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपको चढ़ाई नहीं करनी होगी, कुछ पॉइंट्स पे यहाँ भी चढ़ाई ज़्यादा है, लेकिन दोनों के कंपैरिजन में बालटाल रूट की चढ़ाई ज़्यादा कठिन है। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप बालटाल मार्ग से जा नहीं सकते। अगर आप फिजिकली फिट हैं, रेगुलर वॉक करते हैं और आपको स्वास्थ्य संबंधी भी कुछ खास दिक्कतें नहीं हैं, तो आप बालटाल मार्ग से भी जा सकते हैं। बालटाल मार्ग से ट्रैकिंग में आपको 1 दिन का समय लगेगा, जबकि पहलगाम मार्ग से करीब 2 से 3 दिन लग जाते हैं, क्योंकि डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता है और ये आपकी स्पीड पे भी डिपेंड करता है कि आपकी ट्रैकिंग की स्पीड क्या है। आपकी स्पीड के हिसाब से ही ये डिसाइड होगा कि आपको पहलगाम मार्ग से 2 दिन का समय लगेगा या फिर 3 दिन का। हालांकि यहाँ मैं दोस्तों आपको बता दूं कि ज़्यादातर लोग पहलगाम रूट को ही चुनते हैं क्योंकि ये यात्रा का पारंपरिक मार्ग है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव इसी मार्ग से पवित्र गुफा तक बढ़े थे और रास्ते में आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स देखने को मिलते हैं जहाँ पर भोलेनाथ ने अपनी प्रिय चीज़ों का परित्याग किया था, जैसे कि चंदनबाड़ी, जहाँ भोलेनाथ ने अपने सिर से चंद्रमा का त्याग किया था, शेषनाग झील, जहां भोलेनाथ ने शेषनाग का परित्याग किया था, महागुणस पर्वत, जहां भोलेनाथ ने अपने प्रिय पुत्र गणेश का त्याग किया था। तो ऐसा माना जाता है कि यात्रा का पारंपरिक रूट यही है। इसी वजह से ज़्यादातर लोग इस रूट को ही अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के लिए चुनते हैं। दोस्तों, जनरली अमरनाथ की यात्रा जून लास्ट जुलाई फर्स्ट वीक से शुरू हो जाती है और रक्षाबंधन तक चलती है। इस साल का तो आपको पता ही होगा कि यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है और 19 अगस्त तक चलेगी। दोनों रूट्स के अलग अलग रजिस्ट्रेशंस होते हैं। रजिस्ट्रेशन और मेडिकल फिटनेस चेकअप कंपलसरी होता है, ये आपको कराना ही कराना है। सबसे पहले आपको मेडिकल कराना होता है। इस बार मेडिकल के लिए 8 अप्रैल की डेट दी गई है। इसका मतलब ये है कि आपका मेडिकल फिटनेस चेकअप या तो 8 अप्रैल का होना चाहिए या फिर उसके बाद का। उसके पहले अगर आपने फिटनेस चेकअप कराया है तो वो मान्य नहीं होगा। मेडिकल फॉर्म्स आप श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड से ले सकते हैं। साइट पर आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी जहां से आप अपना मेडिकल करा सकते हैं। मेडिकल कराने के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन आप चाहें तो ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड से करा सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर करा सकते हैं, जबकि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन येस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और जम्मू कश्मीर बैंक से कराए जाते हैं।
इन बैंकों की लिस्ट भी आपको श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि कैसे पहुंचे बाबा अमरनाथ तक। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने शहर से जम्मू तवी पहुंचना होगा। फ्लाइट से आने का भी ऑप्शन आपके पास है। उसके लिए आपको श्रीनगर एयरपोर्ट आना होगा और ट्रेन से अगर आप आ रहे हैं तो आपको जम्मू तवी पहुंचना होगा। वैसे जम्मू से आगे उधमपुर रेलवे स्टेशन भी है, लेकिन वहां से आपको उतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी जितनी जम्मू से मिल जाएंगी, तो आप जम्मू ही आइए। जम्मू तवी स्टेशन ऑलमोस्ट हर प्लेस से कनेक्टेड है। इन केस अगर आपके शहर से जम्मू तक ट्रेन नहीं है तो पहले आप दिल्ली तक आ सकते हैं, फिर वहां से जम्मू तक का ट्रेन आप ले सकते हैं। जम्मू तवी आने के बाद आपको भगवती नगर बेस कैंप तक जाना होगा, जहां यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था होती है। जम्मू तवी स्टेशन से आपको ऑटो मिल जाएगा जो कि भगवती नगर बेस कैंप तक आपको पहुंचा देगा। बेस कैंप में आपको 50 रुपये में एसी हॉल मिल जाता है। यहाँ आते ही सबसे पहले आपको बस की टिकट बुक करनी है। आपको जिस रूट से जाना है उस रूट की बस का टिकट ले लीजिए। बसेस सुबह 4 बजे से 7 बजे तक ही जाती हैं। इसके बाद बस नहीं जाती है। यात्रा की जो कॉन्वॉय होती है उसकी टाइमिंग भी सुबह 4 बजे से 7 बजे तक होती है। सुबह जो बसें चलती हैं वो दोपहर तक आपको पहलगाम पहुंचा देगी। आपने जो रूट चुना है उसी के अकॉर्डिंग आपकी टिकट यहाँ 800 से 1000 के बीच में हो जाएगी। हम यहाँ बजट फ्रेंडली वे बता रहे हैं, वरना अगर आप प्राइवेट कैब्स बुक करना चाहें तो यहाँ वो भी अवेलेबल होती हैं। तो बस आपको पहलगाम रूट से नूनवान बेस कैंप तक पहुँचा देगी। दोस्तों यहाँ हम बात कर रहे हैं पहलगाम मार्ग से पवित्र गुफा तक पहुँचने की, क्योंकि ज़्यादातर लोग पहलगाम मार्ग को ही अपनी यात्रा के लिए चुनते हैं। तो भगवती नगर बेस कैंप से बस आपको पहलगाम रूट के नूनवान बेस कैंप तक पहुंचा देगी। नूनवान बेस कैंप में आपको रुकने के लिए टेंट लेना होता है। टेंट का कॉस्ट करीब 300 रुपये होता है। खाने पीने के लिए यहाँ लंगर लगे होते हैं। आप यहाँ फ्री में भी भोजन कर सकते हैं और अगर आपकी इच्छा है तो आप यहाँ कुछ पैसे भी दे सकते हैं। अगले दिन सुबह नूनवान बेस कैंप से चंदनबाड़ी पहुँचना होता है। कॉन्वॉय का समय सुबह 4 बजे का होता है। चंदनबाड़ी से आगे जाने का आखिरी समय सुबह 8 बजे का होता है। 8 बजे के बाद किसी को भी चंदनबाड़ी से आगे जाने की परमिशन नहीं मिलती है। दोस्तों इस पूरी यात्रा में आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आप अपनी ट्रैकिंग सुबह जितनी जल्दी कर सकें उतनी जल्दी स्टार्ट करें। यात्रा का समय अगर सुबह 4 बजे का है और आप 4 बजे से ही अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट कर देते हैं तो आप अपने गंतव्य स्थान तक बिल्कुल समय पे पहुंच जाएंगे। और अगर आपने अपनी यात्रा की शुरुआत करने में ही देर कर दी तो आपको आगे भी हर जगह देर होती जाएगी। दोस्तों चंदनबाड़ी ही वो स्थान है जहां से आपको पैदल ट्रैक स्टार्ट करना होता है। यहाँ से जब आप चढ़ाई करेंगे तो जो पहला स्टॉप आपको 3 किलोमीटर चलने के बाद मिलेगा वो होगा पिशु टॉप। ये 3 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई होती है। यहाँ तक पहुँचने में आपको 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं। अगर प्रॉब्लम हो तो आप घोड़े और पालकी भी कर सकते हैं। यहाँ आपको लंगर भी मिल जाएगा जहाँ आप ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं। इसके आगे का नेक्स्ट स्टॉप है नागाकोट। इस रास्ते में आपको खूबसूरत झरने और प्राकृतिक सुंदरता का भरपूर आनंद मिलेगा। यहाँ तक पहुँचने में आपको 1 से 1.5 घंटे और लगेंगे और पहलगाम रूट से अमरनाथ गुफा तक पहुँचने में आपको करीब 2 से 3 दिन का समय तो लग ही जाएगा। पहलगाम का मार्ग लंबा है। नागाकोट पहुँचने के बाद आगे आपको मिलेगा जोजीबल, जो कि शेषनाग पहुँचने से पहले का स्टॉप है। दोस्तों इन स्टॉप्स को क्रॉस करते हुए आपको पहुंचना है शेषनाग। शेषनाग तक अगर आप 2 बजे तक पहुंच जाते हैं तब तो आपको शेषनाग से आगे जाने की अनुमति मिल जाएगी, लेकिन अगर आप 2 बजे के बाद शेषनाग पहुंचेंगे तो आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। तो अगर आप चंदनबाड़ी से सुबह 4 बजे ही निकल पाते हैं तब तो आप समय पर शेषनाग तक पहुंच जाएंगे। अगर वहां से चलने में आपने देर की तो यहाँ तक आने में भी देर होगी। शेषनाग में भी आपको लंगर की सुविधा मिल जाएगी। कुछ लोगों को यहीं रुकना पड़ता है। यहाँ भी टेंट की सुविधा होती है। टेंट्स के रेट करीब 600 रुपये प्रति व्यक्ति होते हैं। शेषनाग झील का नज़ारा आप यहाँ देख सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि गुफा में जाते समय
भोलेनाथ ने यहीं पर शेषनाग का परित्याग किया था। कहते हैं कि यहाँ पर कभी कभी लोगों को शेषनाग के दर्शन भी होते हैं। अब यहाँ से आपको निकलना होगा महागुनस पर्वत, जिसे आप MG टॉप भी कह सकते हैं। ये अमरनाथ की सबसे ऊंची चोटी होती है। यहाँ हमेशा आपको बर्फ देखने को मिलती है, इसीलिए इस स्थान को गणेश टॉप भी कहा जाता है। यहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको अमरनाथ यात्रा का सबसे बड़ा लंगर देखने को मिलेगा। इससे आगे आपको मिलेगा पापीबल। यहाँ पर भी आपको लंगर की सुविधा देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ से भी 6 किलोमीटर आगे जाने पर आपको मिलेगा पंचतरणी। यहाँ पर आपको 1 बजे से पहले पहुँचना होगा, नहीं तो यहाँ से आगे जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। देर होने पर आपको यहीं बेस कैंप पर रुकना होगा। यहाँ भी टेंट्स अवेलेबल होते हैं। यहाँ टेंट का किराया 500 रुपये प्रति व्यक्ति है। यहाँ पर हेलीपैड्स भी हैं। अगर आप बालटाल मार्ग से भी हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं तो भी पंचतरणी पर ही आना होता है। यहाँ पर भी आपको लंगर की सुविधा मिल जाएगी। अब अगले दिन यहाँ से पवित्र गुफा की ओर आपको निकलना होगा। रास्ते में गुफा के पहले आपको संगम मिलेगा। संगम में पहलगाम और बालटाल दोनों के मार्ग मिल जाते हैं। यहाँ से आगे आपको घोड़ा पड़ाव मिलेगा। घोड़ा पड़ाव के आगे घोड़े नहीं जाते हैं। फिर यहाँ से आगे पवित्र गुफा बस 1 किलोमीटर ही रह जाती है। ये रास्ता काफ़ी पतला है। दोस्तों, यहाँ भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि पंचतरणी से सुबह आपको 4 बजे के करीब ही निकल जाना होगा, ताकि समय पर अमरनाथ गुफा के दर्शन हो जाएं। अब गुफा के पास किसी को भी रुकने की अनुमति नहीं होती है और सेम डे आपको वापस लौटना होता है। वापसी हम बालटाल मार्ग से करते हैं, जहाँ से नीचे आने में आपको करीब 9 से 10 घंटे तो लग ही जाते हैं। तो सेम डे आपको पवित्र गुफा से नीचे उतरना होगा। तो दोस्तों, ये था आपका पहलगाम रूट से पवित्र गुफा तक का सफ़र। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव रही हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। कमेंट में जय बाबा बर्फानी लिखिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करिए और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।